नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, सो आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है 25% पोर्शन रिड्यूस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ओनली फॉर 2020 एंड 21। ठीक है, मतलब इसी एक साल के लिए जो कोविड का ये साल है, तो इसी साल के लिए सिर्फ 25% जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए कम किया है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल चालू है, ये सब जो वजह है इसके लिए गवर्नमेंट ने 25% जो भी उनका पोर्शन है 100% पोर्शन में से 25% उन्होंने लेस किया है। ठीक है, एक ही साल के लिए, अगले साल सब पोर्शन होगा। ठीक है, इसी साल के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि पेपर पैटर्न बदलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ पोर्शन कम किया है, पेपर पैटर्न जो गए साल का था वही अभी तक है। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब अगर वो फ्यूचर में चेंज हुआ तो, पर इस जो ये आपको पीडीएफ दिया है स्कूल की तरफ से सभी 10th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, सो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन किया है कि आपका पोर्शन कितना कम होगा, वही मेंशन किया है। आपका प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप होता है वो कैसे होगा, क्या होगा, उसमें बदलाव आया है कि नहीं, ये बातें उसमें नहीं दी गई है। तो हमें पढ़ाई करने के टाइम यही ध्यान में रखना है कि जो 2020 मार्च में पेपर हुआ उसी का क्वेश्चन पेपर ध्यान में रख के हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, ये दोनों बात मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहती थी कि पोर्शन आपका रिड्यूस हो गया है 25%, और क्वेश्चन पेपर के बारे में या फिर क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उसके बारे में कुछ अभी तक बोला गया नहीं है। ठीक है, वो आगे जैसे जैसे देखिए ये ईयर पूरा बहुत ही चेंज वाला ईयर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इतना ही करिए कि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हमें वो चेंजेस एक्सेप्ट करना है और आगे चले जाना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, एक ट्रस्ट रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। आपका मतलब जो स्टूडेंट्स है उनका ख्याल रखा जाएगा। इस पूरे साल में गवर्नमेंट को जितना पॉसिबल होता है वो बच्चों के बारे में सोचेंगे ही, तो कोई भी पैनिक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पीडीएफ है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखिए बताया गया है, शालेय वर्ष 2020-21 करिता मूल्यमापन परीक्षा यातून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकांची यादी। हाँ, वगळण्यात का मतलब होता है कम किए। तो आपको 2020 और 21 साल के लिए जो भी बच्चे 10th में है, 9th में है, तो उनको कुछ जो चैप्टर्स है, कविताएं हैं, रैपिड रीडिंग है, उनको कम किया है, उनको निकाल दिया है आपके स्टडी में से। तो उनकी यादी, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। तो हमारे जो काम की लिस्ट है, हमारे काम के जो 2 सब्जेक्ट है मराठी और हिंदी, इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे विषय है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व संयुक्त भाषा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, आधे लोगों की सेकंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम लोग, ये सब बातें आपको पता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होती है, मराठी मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज उनकी मराठी होती है, हिंदी मीडियम में हिंदी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो आप जब भी देखोगे आपको पता है मराठी मीडियम का मराठी का टेक्स्ट बुक अलग होता है, इंग्लिश मीडियम का मराठी का ही सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक अलग होता है। तो वो सब बातें अभी यहाँ पे आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ जो मैं बताऊंगी, जो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो पहला है, पहला दिख रहा है आपको, ये हमें नहीं देखना है। ये मराठी जो मीडियम के बच्चे हैं उनके बारे में है, जिनकी प्रथम भाषा मराठी है, वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, द्वितीय भाषा, क्योंकि ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या है, हमें चैप्टर था चूड़ी वाला। ठीक है, जो अब्दुल का चैप्टर था, जिसके अभी हमने जस्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे इतने मेहनत के साथ। कुछ बच्चों ने पढ़ा भी था, लिखा था। ओके, और बहुत बच्चों को वो अच्छा भी लगा होगा चैप्टर, पर वो चैप्टर अभी आपको नहीं है, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जो आपने मेहनत किया है वो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि बुरा लगता है, मुझे भी लगा इतनी मेहनत करने के बाद ही ये कैंसिल हुआ, पर ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आगे वाले बच्चों को वो यूज़ में आ जाएगा।
हमें नहीं है इस बार, ठीक है। तो कोई भी चूड़ी वाला के क्वेश्चन, उसका स्वाध्याय, उसका जो टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी ग्रामर है वो कोई भी नहीं करेगा, आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे पेज नंबर भी दिए हैं, तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और वो देखिए चूड़ी वाला चैप्टर आपका कैंसिल हुआ है। बाद में सेकंड आपका है बीज पेरले गेले, ये जो आपका चैप्टर है वो भी आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। बीज पेरले गेले ये 14 चैप्टर है आपका। हाँ, उसमें क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि वो क्रिकेटर होता है चंदू बोर्डे, फिर उसके मन में क्रिकेट के लिए कि कैसे फीलिंग्स आती है, फिर वो पेड़ पे चढ़ के क्रिकेट देखता था, ऐसे वाला, ठीक है, वो वाला चैप्टर है। तो वो भी चैप्टर आपको नहीं आएगा, पेज नंबर 52 और 54 इसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा, तो वो नहीं है आपको, ठीक है। ये वाले नंबर आप मत देखिए, हाँ प्लीज़, आप अगर ये नंबर से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये इसका ना ये मत देखिए आप, ठीक है। ओके, सो चूड़ी वाला कैंसिल हुआ है, बीज पेरले गेले कैंसिल हुआ है। बाद में है रंग साहित्याचे, ठीक है। ये जो चैप्टर है रंग साहित्याचे, पेज आपका 10th चैप्टर है, ठीक है। और ये बीज पेरले गेले यहाँ पे उन्होंने 7 लिखा है, 7 नहीं है ये चैप्टर, ये 14 चैप्टर है, ठीक है। सो आप चैप्टर के नाम वाई जो नेम है उसके अकॉर्डिंग देखिए, नंबर मत देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो चूड़ी वाला, बीच पेरले गेले और रंग साहित्य से मतलब वो जो कथा है, कादम्बरी है, वो नाटक वाला जो था चैप्टर वो आपका कैंसिल हो चुका है। बाद में रैपिड रीडिंग में देखिए आपका क्या कैंसिल हुआ है। रैपिड रीडिंग में आपका कैंसिल हुआ है जगण कैक्टस, कैक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन वाला वो चैप्टर था, वो आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है, आपकी कोई भी कविता मराठी की कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ 3 चैप्टर और एक रैपिड रीडिंग, इतना ही आपका कैंसिल हुआ है, कोई भी कविता कैंसिल नहीं हुई है। ये जो है रंग साहित्याचं ये चैप्टर है, और आपको एक कविता भी है रंग म्हणजे जे रंग उद्याचे, वो है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइए ये रंग देख के। सिर्फ रंग साहित्याचे ये चैप्टर है, चैप्टर कैंसिल हुआ है, कोई भी कविता कैंसिल नहीं हुई है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? ओके, सो आगे देखेंगे, टिप देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, शालेय वर्ष 2020-21 करिता होणाऱ्या मूल्यमापनातून प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व संयुक्त भाषा मराठी इयत्ता 10वी या इयत्तांकरिता वरील पाठ्यघटक वगळण्यात आलेले आहेत। मतलब 10th में जो बच्चे हैं 2020-21 में, उनको ऊपर दिए गए ये जो चैप्टर है, ठीक है, छुडी वाला बीज पेरले गेले रंग साहित्याचे जगणं कॅक्टस, ये वगळण्यात आले, मतलब निकाल दिए गए हैं। अंतर्गत मूल्यमापन तसेच वार्षिक परीक्षा यांमध्ये या घटकांवर आधारित कोणत्याही कृती विचारल्या जाऊ नयेत। मतलब आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी बोर्ड की, जो मार्च में होती है, तो उसमें आपको इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, आपकी ओरल होती है, तो उस ओरल में भी, उस इंटरनल प्रोजेक्ट में भी आपको ऊपर दिए गए वो जो 4 चैप्टर निकाले हैं उनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वार्षिक परीक्षा आपकी जो फाइनल बोर्ड की भी जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उस 4 जो चैप्टर्स है उन पे, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है उनके बारे में, ठीक है। इंटरनल में भी आपको उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। अभी आगे देखिए, वगळण्यात आलेल्या वरील घटकांना जोडून असलेले व्याकरणाचे कोणतेही घटक तसेच भाषिक कृती वगळण्यात आलेले नहीं आहेत। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपके ये जो 4 चैप्टर है, ठीक है, वो निकाल दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो सब ठीक है, पर उसके नीचे जो भी ग्रामर पार्ट होगा वो नहीं निकाला है गवर्नमेंट ने, ठीक है। मतलब चूड़ी वाला चैप्टर है फॉर एग्जांपल, उसके नीचे अगर कोई ग्रामर है, ठीक है, तो वो ग्रामर उन्होंने नहीं निकाला, सिर्फ क्या निकाला है, चूड़ी वाला चैप्टर और उसके जो क्वेश्चन आंसर है, उसका जो स्वाध्याय है, यहाँ पे देखिए स्वाध्याय, वही सिर्फ वगळण्यात आले है, मतलब वही निकाला है। पर अगर आप बोलोगे कि भाषिक कृति यानी कि क्या, मैंने समझाया आपको, भाषिक कृति यानी समानार्थी, विरुद्धार्थी, ठीक है। बाद में वाक्य रूपांतर, ऐसा कोई अगर एक्टिविटी, ऐसा कोई अगर आपको स्वाध्याय दिया है उस चैप्टर के नीचे, मतलब आपको व्याकरण जो दिया है, हाँ, ये 2 चीज़ें, ये चैप्टर मतलब ये 4 चैप्टर ऊपर दिए गए हैं, उनमें अगर ये भाषिक कृति है चैप्टर के नीचे और व्याकरण है, तो उसको ओमिट नहीं किया गया है, उसको निकाला नहीं गया है,
ठीक है, सिर्फ क्या निकाला गया है कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं पैसेज के नीचे, स्वमत, ये सब निकाल दिया है 4 चैप्टर का, पर ग्रामर और भाषिक कृति नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो आगे हम देखेंगे हिंदी का भी पोर्शन, क्या क्या उसमें नहीं आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी लोक भारती संपूर्ण ये देखना है क्योंकि आपका पूरा हिंदी है। ठीक है, सो यहाँ पे लक्ष्मी ये जो चैप्टर है पहले इकाई का देखते हैं। ठीक है, पहले इकाई में लक्ष्मी चैप्टर जो है आपका वो नहीं आने वाला एग्जाम में। गोवा नहीं आने वाला है, खुला आकाश नहीं आने वाला है, कृषक गान नहीं आने वाला है। ठीक है, ये जो पहले इकाई के चैप्टर और एक पोयम है वो नहीं आने वाला है। आगे दूसरी इकाई में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे श्रम साधना नहीं आने वाला है और अपनी गंध में नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा ये नहीं आने वाला है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पता चला इसके पेज नंबर है और यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि ये क्यों नहीं आने वाले हैं। क्योंकि लक्ष्मी क्यों नहीं आने वाला चैप्टर, क्योंकि वो बहुत ही सरल है, आप पढ़ के भी उसको समझ सकते हैं स्टोरी उसकी। गोवा एक यात्रा वर्णन है, वो भी आनंद लेने वाला चैप्टर है, तो एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट ने कट किया है। ठीक है, खुला आकाश, कृषक गान, वैसे इनका रीज़न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पता चले कितने चैप्टर हमारे कट हो गए हिंदी में, 1 2 3 4 और 5 और 6। हिंदी में हमारे 6 चैप्टर कम हो गए हैं और मराठी में हमारे कितने चैप्टर कम हो गए हैं, 4 चैप्टर हमारे जो है वो कम हो चुके हैं। ठीक है, देखिए मराठी में टोटल चैप्टर कितने थे हमारे, 16 चैप्टर थे। ठीक है, उसमें से 4 चैप्टर कम हो गए हैं। और हिंदी में कितने टोटल चैप्टर थे, पहले इकाई में हमारे 11 थे, दूसरी इकाई में हमारे और 11 थे, मतलब 22 थे। तो उसमें से कितने कट हो गए, 6 चैप्टर कट हो गए, तो 25% बराबर से उन्होंने कम किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे है, देखिए क्या नीचे दिया है, सूचना दी है, स्वयं अध्ययन के पाठों और उनसे संबंधित प्रश्नों को मूल्यमापन में ना पूछे। मतलब जो ऊपर दिया है उनके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन पाठों में आए भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, अपठित गद्यांश, व्याकरण से कृतियाँ मूल्यमापन में पूछ सकते। जैसे ही मराठी का है वैसे भी हिंदी का है कि आपको ये ऊपर वाले जो भी चैप्टर है उनका आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे। ठीक है, पैसेज नहीं आएगा, पोयम होगा तो पोयम का स्टांजा नहीं आएगा, पर उसके नीचे जो भी ग्रामर वाला पार्ट है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उन्होंने व्याकरण, ग्रामर वाला जो पार्ट है या फिर उपयोजित लेखन है, उसके ऊपर अगर कोई निबंध ऐसी वाली चीज़ है तो आपको वो पूछेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि 25% मतलब आपका कितना कम हो गया है पोर्शन। और जिन जिन बच्चों के पास अभी तक ये PDF नहीं आया है तो उनको मैं ये PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको ये सब PDF है वो मिल जाएगा। अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ क्या किया है, मराठी और हिंदी सब्जेक्ट का ही बनाया है यहाँ पे। ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं लेगा। ओके, देखेंगे आगे आगे कितने चेंजेस होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, किस तरह से वो डिसीजन लेंगे, सब देखेंगे आगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, आपके पास क्या काम है, आप घर बैठे हो, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़िए, हमारे वीडियो तो चालू है। और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, हम भी नेक्स्ट मंथ से थोड़े थोड़े और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करेंगे जो आपके मदद के लिए मैं करूँगी। ठीक है, सो मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए और फिर हम लोग थोड़े नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहती है। क्योंकि मुझे पता है इस दौर में बच्चे बहुत बड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते, तो बच्चों को क्या बोले। ठीक है, सो फिर भी इस साल में जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा आराम से काम लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसकी हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को लाइक करते हो इसका मतलब आप मुझे लाइक करते हो, मेरी बातें, मेरा जो समझाने का तरीका है। ठीक है, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग भी। सो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको बात ये बताना चाहती हूँ कि देखिए बहुत इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और याद से बेल आइकॉन को दबाइए। ठीक है,
इससे आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो आए आपको कोई नहीं बताएगा जब तक आप ये प्रोसेस खुद नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब की जगह पे यहाँ पे मैंने दिखाया है वैसे आपको क्लिक करना है। बच्चे हैं तो बच्चे, आपको पेरेंट्स है तो उनसे पूछिए, ठीक है। और बेल आइकॉन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक कीजिए, ताकि क्या होता है, मैं जब भी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता है, तो कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मोबाइल पे वो पता चलता है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये ऐसे बेल आइकॉन आपको क्लिक करना है। आई होप आपने अभी तक मतलब अभी क्लिक किया होगा। और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। जैसे जैसे पोर्शन कट हुआ है तो हम लोग उस पर क्वेश्चन आंसर नहीं बनाएंगे, पर ग्रामर वाला पार्ट हमें लेना है, राइटिंग स्किल लेना है, ये सब लेंगे हम लोग आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपकी कोई कमेंट्स होंगी तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए आपको क्या लगा। आपके कोई डाउट्स भी होंगे ये वीडियो देखने के बाद, तो भी आप वहाँ पे जाके लिखिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ मैं बोलना ही भूल गई इस चक्कर में कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर हुआ है और हमारी फैमिली इतनी अच्छे से बढ़ रही है। और थैंक यू सो मच, ये सब आपके वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।